बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है सेंटर स्टेज। उसमें आपका सेकंड प्ले है द स्वैन सॉन्ग। हमने फर्स्ट प्ले के बारे में सब कुछ डिटेल में किया, उसकी समरी, उसके क्वेश्चन आंसर और कैसे अटेम्प्ट करने। एक्सटेंडेड ग्रामर का टॉपिक भी था आपका, ट्रांसलेशन का। आज सेकंड प्ले की बात है। बच्चों, सेकंड प्ले द स्वैन सॉन्ग, पहले इसका मतलब जान जाते हैं। स्वैन होता है हंस। अब हंस और हंस में भी फर्क होता है। ये तो है बच्चों हंस, और अब ये बन गया हंस। ये हिंदी का था, हिंदी व्याकरण की बात है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, हंस और सॉन्ग का मतलब है गाना या गीत। हंस गीत अपने प्ले के हेडिंग का हिंदी ट्रांसलेशन होगा हंस गीत। का मतलब है, ऐसा माना जाता है कि जब हंस अपने आखिरी समय में हो, यानी उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हो, तो वह अपनी जिंदगी का बेस्ट सॉन्ग गाता है। और जिंदगी की लास्ट के मोमेंट्स की बात है तो अपने जो राइटर है एंटन एंटन चेको, इनको इनकी जो कहानी है उसमें भी एक ऐसे कैरेक्टर की बात की गई है जो अपने ज़िंदगी के लास्ट स्टेज पर चला हुआ है, और अपने लाइफ में जो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी अभी तक की लाइफ में जो भी इवेंट्स उसकी लाइफ में हुए उनको याद करते हुए वह अपनी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि जो कैरेक्टर है वह स्टेज एक्टर है, स्टेज पर प्ले करता है। बच्चों, एक्टर कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं मूवी के एक्टर। फिल्मों में क्या है, कई बार रिटेक लिए और फिर मूवी बनाई और वो स्क्रीन पे दिखा दी। अब उसमें किसी की एक्टिंग अगर एक दृश्य में सही ना भी आई हो तो भी बार बार रिटेक लिए जा सकते हैं, और ऐसे उनकी बेस्ट जो एक्टिंग होगी उसको दिखाया जाता है रील में। लेकिन जब स्टेज की बात की जाती है तो लाइव परफॉर्मेंस होती है, सामने आपकी ऑडियंस होगी और उधर कैरेक्टर्स अपनी एक्टिंग कर रहे होंगे। जैसे अपनी रामलीला होती है। अब रामलीला में क्या होगा, कोई भी गलती का चांस नहीं होगा। वो जो आपके कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल को बेस्ट तरीके से निभाएं। कहानी आगे बढ़ती है और जो मेन कैरेक्टर हैं आपके स्टोरी के, वो एक कमरे में, मेकअप रूम में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और सो रहे हैं लगभग। अब वो रूम में इधर उधर सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उनके रूम में एक इंसान आता है, उनको उठाता है कि आप यहाँ कब से सो रहे हैं, यहाँ से आप घर जाइए। तो देखता है कि शराब की बोतल इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। तब जो कैरेक्टर है अपनी स्टोरी का, वो उसे बताता है, पिछले पुराने दिनों को याद करते हुए बताता है कि किस प्रकार मेरी एक्टिंग के ज़बरदस्त फ़ैन इस दुनिया में कितने लोग रहे हैं। जब मैं बहुत फेमस हो गया था तब लोग बुके लेकर, यानी फूल का गुलदस्ता लेकर उनसे मिलने आते थे। और कैसे कुछ यंग फीमेल्स भी अपने जो कैरेक्टर हैं उनके एक्टिंग की इतने ज़बरदस्त फ़ैन थी कि बस उनकी एक्टिंग देखने के लिए ही लोग उनके थिएटर में आते थे। और कैसे एक बार बहुत ही अमीर महिला ने अपने जो मेन कैरेक्टर है अपनी मूवी, अपनी जो प्ले का, उसको प्रपोज भी किया था। उसको कहा था कि मैरी मी, मुझसे शादी करो, लेकिन एक ही कंडीशन होगी कि तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा। क्योंकि वो लेडी अपर क्लास से थी और एक क्लास के हिसाब से कुछ पैरामीटर सेट हो जाते हैं कि कोई इंसान क्या काम करेगा तो उसके हिसाब से वो उस पर लागू होंगे या नहीं होंगे। उस लेडी ने कहा कि मेरी क्लास से मैच करने के लिए तुम्हें अपने काम छोड़ने होंगे, बट आई लाइक यू। लेकिन वो लड़का बोला कि नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं शादी का इनकार कर सकता हूँ। तुम मेरी फ़ैन बनी भी तो किस बात की वजह से, मेरी एक्टिंग की वजह से। मैंने अपना जीवन एक्टिंग को ही डेडिकेट किया है और तुम मुझे एक्टिंग छोड़ने की बात कर रही हो। मैं इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करता। और इस प्रकार वह देखता है कि ज़िंदगी में वो अकेला ही रह गया और लास्ट मोमेंट पर उसके हिस्से कुछ भी नहीं है। लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। और आज पहले वह वो इंसान ज़्यादा फेमस था और आज के समय बहुत सारे और नए नए कैरेक्टर्स आते हैं और लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। यह उसके मेन लाइन है। अब एक लास्ट परफॉर्मेंस होनी है अपने कैरेक्टर की, और वह उस परफॉर्मेंस में अपनी जी जान लगा देता है। और वो उसको क्या कहते हैं हम,
वह डिक्लेयर कर देता है, अनाउंस कर देता है कि आज मेरी लास्ट परफॉर्मेंस होगी और उसकी लास्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए अब आप मान के चलो कि आपका फेवरेट कोई क्रिकेटर है या फिर फेवरेट कोई खिलाड़ी है किसी भी गेम में या फेवरेट एक्टर है। अब उसकी कोई लास्ट मूवी आनी हो, लास्ट मैच होना हो, कुछ भी उनकी लाइफ का जिस वजह से आप उनके फैन हो वो इवेंट लास्ट हो, तो फिर आप उनको कैसा वेलकम करेंगे और किस प्रकार से आपके मन में भावनाएं होंगी। लोग उनकी पुराने फ़ोटो भी लेके जाएँगे, कोई गुलदस्ते लेके जाएँगे, कोई उनके मास्क पहनेंगे, कोई टैटू बनवाएँगे, इस टाइप से अगर कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी है तो। तो इस प्रकार से दिखाया कि लास्ट में उन्होंने अपनी एक्टिंग को जब उनका एक्टिंग ख़त्म हो गई प्ले में, तो उनकी लास्ट की लाइन्स भी बड़ी ज़बरदस्त थी और उसके बाद बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऑडियंस ने एक ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से उनको विदाई दी और उनकी आखिरी लाइन्स हैं और इसे ही द स्वैन सॉन्ग कहा गया है। तो बच्चों ये थी स्टोरी द स्वैन सॉन्ग की। हमारे ये प्ले हैं और प्ले में मेनली क्या होती है, एक्टिंग होती है और बच्चों एक डायलॉग डिलीवरी होती है। अब बात तो कह दी, मैंने आपको स्टोरी समझा दिया, लेकिन अब वो बात किस तरीके से आगे बढ़ी, किस प्रकार से उनके डायलॉग्स थे, किस प्रकार से उन्होंने हमारे जो प्लेराइट हैं, हमारे जो नाटककार हैं, उन्होंने किस प्रकार से डायलॉग लिखे हैं, यही बात देखने की होती है। कहानियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन कहानी का जो प्रेज़ेंटेशन है, वो कैसा है, उसी बात पे तो डिपेंड करता है कि स्टोरी फेमस होगी या नहीं होगी, सक्सेसफुल है या नहीं होगा। तो जो आपने टेक्स्ट पढ़ना है इसका, हिंदी में टेक्स्ट पढ़िए, पहले स्टोरी समझें, फिर हिंदी का टेक्स्ट पढ़ें। उसके बाद आप देखें कि इंग्लिश टेक्स्ट भी आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, एक आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी स्टोरी को समझने में और एग्ज़ाम में क्या कुछ कैसे क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हो। इसके अलावा प्ले के बारे में थोड़ा-सा और जान लेते हैं। इस पेज पे देखिए अबाउट द प्लेराइट एंड अबाउट द प्ले है और आगे हम बढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में फिर आपकी ग्रामर में ग्लॉसरी एंड ट्रांसक्रिप्शन आते हैं। उसके बाद वोकैब आती है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ट्रांसक्रिप्शन भरने होंगे आपको। फोर्थ क्वेश्चन का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आपको मिलेगा कि कैसे हर प्ले में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टेक्स्ट बुक में और उसमें जो अपने खुद के वाक्यों में उन फ्रेजेस को यूज़ करना होता है। फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में क्वेश्चन आगे आपके पहले छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े हैं और फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन आगे हैं और बाद में आपका एक्सटेंडेड ग्रामर के टॉपिक में डायलॉग राइटिंग का टॉपिक है। इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस प्रकार आपका ये प्ले ख़त्म हो जाता है।